इत्मीनान के साथ बैठे। दूर दराज के आए हुए मेहमान, उलमाए किराम, दानिशवरान और मुफ्तियान निज़ाम तशरीफ ला के बहुत जल्द यह बात दिगरी जो उनके स्टेज होंगे और अपनी इल्मी और फिक्री काविशों से हमें और आपको महसूस फरमाएंगे। मकालात पढ़ने का सिलसिला बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होने जा रहा है। जो रात अभी तक इधर उधर टहल रहे हैं, हमारे साथी और मेहमान से गुजारिश है कि वो बाहर टहलने की बजाय कुर्सियों पर तशरीफ ले आए और इस अजीम शान सेमिनार में शिरकत की सआदत हासिल करें। आज के सेमिनार की सरपरस्ती और सदारत हुज़ूर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती आफ़ाक़ अहमद साहब क़िबला मुजद्दिदी दामत ज़िल्लुल-आली फरमा रहे। दो उन्वान इस सेमिनार के ताल्लुक से रखे गए थे। सबसे अहम उन्वान था हिंदुस्तान की तामीर में मुसलमानों का किरदार। इस ताल्लुक से कुछ मकालात पेश होंगे और दूसरा उन्वान था इत्तिहाद उम्मत। इस ताल्लुक से भी कई एक अहम मकालात आपको समाअत फरमाना। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आली जनाब DM साहब और एडिशनल SP साहब, SDM साहब व दीगर हज़रात तशरीफ ला रहे हैं। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम स्वागत करते हैं और उनकी हमारे मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान आली जनाब DM साहब तशरीफ ला रहे हैं और अपने ख्यालात का वो इज़हार फरमाएंगे और हमें अपने कीमती मशवरों और हमारे एडिशनल SP साहब भी तशरीफ फरमा है, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि वो ऊपर तशरीफ ले आएँ। हम यकीनन बड़ी खुशी और मसरत का एहसास कर रहे हैं कि हमारे इस तारीख साज सेमिनार में इन हज़रात ने अपना कीमती वक्त निकाल कर शिरकत की सआदत हासिल की है। हम तहे दिल से इनका इस्तकबाल, वेलकम स्वागत करते हैं और अल-जामिअतुल अहमदिया व फ़रोग़ तसव्वुफ़ फाउंडेशन की तरफ से अभी थोड़ी देर के बाद अल-जामिअतुल अहमदिया के बानी व मोहतमिम हुज़ूर बहरुल इरफ़ान मुफ्ती आफ़ाक़ अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया हमारे इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शान उड़ाकर इस्तकबाल फरमाएंगे। आप हज़रात इस खूबसूरत मंज़र को अपनी आँखों के कैमरे में कैद करने की कोशिश करें।
मुफ्ती साहब किबला के हाथों डीएम साहब और एसडीएम साहब का पीरे तरीक़त हजरत मुफ्ती आबा अहमद शेख गाजी साहब की तरफ से आप हमारे हजरत जिलाधिकारी महोदय का साल उड़ाकर इस्तेमाल करेंगे। एडिशनल साहब का भी साल उड़ाकर इस्तेमाल करेंगे हजरत की तरफ से। मैं अल्लामा मुफ्ती आबा अहमद साहब किबला की जानिब से अपने आला अधिकारियों का तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं, आए हुए खुसूसी मेहमानों का भी। और मैं गुजारिश करूंगा अपने आला अधिकारियों से आए और आप सबके बीच अपने दो शब्द रखे हैं। एक अपर साहब से, एडिशनल एसपी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो आए माइक पे और अपने विचारों से हम लोगों को नवाजें। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदय मौलाना साहब, यहाँ के जो इस कार्यक्रम के संयोजक जिलाध्यक्ष जी और उपस्थित सभी हजरात, बड़ी खुशी का मौका है कि आप अब हम सब मिलकर समाज की बेहतरी के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा जीवन में संस्कार लाती है और शिक्षा ही वो चीज है जिससे आदमी और समाज के प्रगति का रास्ता खुलता है। तो हमारा ये संकल्प इस सेमिनार का होना चाहिए कि हम अपने जो पीढ़ी है उनको अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छी तालीम दें, ताकि वो न सिर्फ अपने आप में प्रगति की ओर अग्रसर हो सकें बल्कि अपने समाज को भी आगे की ओर ले जाए। और जब समाज आगे बढ़ता है तभी देश की तरक्की होती है। हमारे देश के नागरिकों का भविष्य आने वाली पीढ़ी पर है। हम उनको जैसी तालीम देंगे वैसे ही वो प्रगति करेंगे। हम इस सेमिनार के माध्यम से संकल्प लें कि हम आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार और शिक्षा देंगे ताकि इस देश की, समाज की और इस कौम की प्रगति हो सके। इस कार्यक्रम के लिए हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, खासतौर पर आयोजकों को जिन्होंने यहाँ पर ये आयोजन करके सभी को एक मौका दिया कि वो अपनी बात कह सकें, अपने विचार रख सकें और समाज को आगे जाने की दिशा में सार्थक पहल कर सकें। बहुत बहुत सद्भावनाएं, बधाई, धन्यवाद। ये हमारे पीरे तरीक़त हजरत मुफ्ती आबा अहमद साहब किबला की मेहनत और आप लोगों की मोहब्बत का नतीजा है कि जो अपना सेमिनार पार्टी की दुनिया के हर मुल्क में कोने कोने में इसका नाम रोशन हो रहा है। इसलिए मैं हजरत को भी अपने आप लोगों की तरफ से और अपनी सबकी तरफ से तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं इस बात के लिए। और मैं अपने जिलाधिकारी महोदय से गुजारिश करते हैं वो आए और अपने बात रखें। एडिशनल एसपी साहब, मौलाना साहब, देश के सुदूर प्रदेशों से आए हुए नागरिकगण, हमारे जैसे कि मुझे बताया गया कि विभिन्न देशों से, श्रीलंका से भी, बांग्लादेश से और भी बहुत सारे, नेपाल, बहुत सारे देशों से गणमान्य सज्जन यहाँ पे उपस्थित हैं और एक नेक कार्य के लिए उपस्थित हैं। इसके लिए सभी को, जो आयोजक है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबसे पहले। और सभी मौजूद यहाँ पे नागरिकगणों को बधाई है कि आज के इस नेक जो एक विषय चुना गया है उसमें यहाँ से जो बात बताई जा रही है उसको ग्रहण करके सब अपने देश का, समाज का बढ़ोतरी में, आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं सहयोग देंगे। जैसा कि बताया गया कि सम्मेलन का मुख्य विषय है मुसलमान और देश का निर्माण। देश का निर्माण वहाँ के रहने वाले नागरिकों से ही होता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो भी विकसित देश हुए हैं वहाँ पे हर एक नागरिक का कुछ ना कुछ योगदान है। हम आज विकास की प्रगति पे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और सभी देश लोहा मान रहे हैं भारत देश का। कारण ये है कि यहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति साथ बढ़ के आगे
देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। अब उस योगदान को कैसे बढ़ाया जाए कि देश जो है विकासशील से विकसित हो जाए और लोग हमारी तरफ देखें कि इस देश में ऐसा क्या है कि यहाँ पे एक आदर्श इसको माना जाए और सभी लोग इसको आगे बढ़े। आज की तारीख में जैसे जैसे विकास की प्रगति में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर हम पुराने काल से लेके चले तो देश का अस्तित्व नहीं था, छोटे छोटे राज्य रजवाए में बटा हुआ था। फिर धीरे धीरे आगे का विकास हुआ। तो छोटा सा एक उदाहरण लेना चाहूँगा, जैसे जैसे आगे समय बीतता जाता है, चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे शिक्षा हो, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बदलाव आता जाता है। तो जो समय के साथ उस चीज को समझ के उसको अपनी शिक्षा में जोड़ते जाते हैं, वो विकसित होते जाते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण लूंगा, पहले देश सीमाओं को देख लो, पहले सीमाओं को देश बचाने के लिए क्या करते थे, उनके पास क्या चीजें थी? मुख्यतः थी तलवारें, भाले और छोटे घोड़े और हाथी वगैरह। फिर जैसे जैसे मुगलों का प्रवेश हुआ तो उनके पास सबसे बड़ी जो विजय के कारण थी, जो कि उन्होंने देश को एक काफी अपना साम्राज्य को फैलाया, तोपें उनके पास आ गई। उसका कोई तोड़ नहीं था, छोटे छोटे जो राज्य हुआ करते थे, तो एक देश में आ गए। फिर जब अंग्रेज आए तो और चीजें बढ़ गई, गने आ गई, तो उन्होंने और बढ़ा दिया। तो पहले जो शिक्षा चाहिए थी घोड़ा चलाने, घुड़सवारी आगे बढ़ाने के लिए, आज की तारीख में मशीनें चलाने की चाहिए। ये भी शिक्षा का एक पार्ट है। पहले शिक्षा में हम क्या सीखते थे? अपना खाली इतिहास आज बहुत जरूरी है, पर उसी हिसाब से सीखते थे। आज के देश में शिक्षा में क्या जरूरत है? आधुनिकीकरण की जरूरत है। कंप्यूटर का समय आ गया है, तो कंप्यूटर के बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी तेज हो गई है जिंदगी। पहले जहाँ पे एक दिन में हम सफर तय करते थे 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर अधिकतम, आज एक दिन में आप 10,000 किलोमीटर जा सकते हैं, 1000 के दूसरे देशों में जा सकते हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं तालीम इन सब चीजों की जितनी ज्यादा हम समझेंगे उतनी ज्यादा हम लोग आगे प्रगति कर पाएंगे। हमें लोहा लेना है विकसित देशों से, तभी आगे बढ़ेंगे। तो जो विकसित देशों की तकनीक है उसको हमें ग्रहण करना पड़ेगा, हमें आधुनिक शिक्षा का ग्रहण करना पड़ेगा। तो आज की जो ये विषय है कि शिक्षा, जो एक मुझे बताया गया, गिरादेश जी बता रहे, शिक्षा पे हम बहुत जोर दे रहे हैं। तो शिक्षा जब तक हम बिल्कुल और देशों के बराबर नहीं ला पाएंगे तो हम ना देश आगे बढ़ पाएगा ना समाज आगे बढ़ पाएगा। और जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा हमारी प्रगति कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। तो इसीलिए इस चीज पे आज की तारीख में तरक्की करने के लिए, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो समाज हो, चाहे देश हो, चाहे विश्व हो, एक शिक्षा हमारे एक आधारभूत जरूरत बन गई है। एक बार तो सड़क नहीं होगी गांव में तो भी काम चल जाएगा, बट अगर पढ़ाई नहीं होगी तो हम आगे उस गांव से बाहर की सोच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए शिक्षा जो है वो हमारी एक आधारभूत जरूरत बन गई है, और हमारी जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है। हम लोग तो चलो खेती से हमने काम चला लिया, चलो गाँव में आदमी रह रहा है, खेती से काम चल गया रोजी रोटी के लिए, बट जैसे जैसे जमीन कम होती, जमीन तो उतनी है, जमीन उतनी है, और हमें उस जमीन में जो पैदावार है वो बढ़ाने के लिए तो हमें तकनीक को भी बढ़ाना पड़ेगा। तकनीक कौन बढ़ाएगा? जैसे मान लो एक उसमें हमारे 1 बीघा खेत में आज की तारीख में मान लो 5 क्विंटल गेहूं होता है, मान लो। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी हमें 5 की बजाय 10 भी उगाने की जरूरत पड़ेगी। 10 क्विंटल क्यों ना हो उसी जमीन में, जमीन तो उतनी रहेगी। उसके लिए तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी। तकनीक कहाँ से आएगी? जो हम पढ़ेंगे। हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें जब तक हमारी जितना शोध होगा उतना ही ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो छोटी सी चीज बताइए, उसके लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है। और जो पढ़ाई में आगे निकल जाता है, चाहे गांव हो, चाहे समाज हो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, वो अपने अपने आगे आगे प्रगति करते जाते हैं। तो इसीलिए मैं आयोजकों को भी बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक ऐसा विषय चुना है, शिक्षा के ऊपर जोर दिया है, जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जब तक
पूरा देश की सारे लोग कंधे से कंधा मिला के आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश की प्रगति संभव ही नहीं है। तो इसलिए मैं सबको फिर पुनः बधाई दूंगा। यहाँ से विभिन्न देशों से, हमारे देश के सुदूर के प्रदेशों से आए हुए गणमान्य नागरिकों को भी, जिन्होंने यहाँ पे आने के लिए समय निकाला और इस नेक कार्य में अपना योगदान दिया, उन सबको भी बधाई दूंगा कि आप कन्नौज में आए और कन्नौज जिले की आप लोगों ने अपने विचार देके यहाँ पे गौरव बढ़ाया। इसके लिए आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ और आयोजकों को पुनः धन्यवाद देता हूँ। बहुत उम्दा ख्यालात का इजहार फरमाकर हमारे दरमियान से ये हमारी दोनों अजीम शख्सियतें माइक से रुखसत हुई। अब मैं बिला ताख़ीर अपना मकाला पेश करने के लिए दावत दूंगा दिल्ली की सरजमीन से आए हुए हमारे अजीम कलमकार और दानिश्वर हज़रत मौलाना ज़फ़रुद्दीन बरकाती साहब, चीफ एडिटर माहनामा कंजुल ईमान दिल्ली। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपना मकाला भारत के निर्माण में मुसलमानों का हिस्सा, इनके मकाले का उन्वान है कि इसे पेश करेंगे और इतिहास और तारीख से हमें और आपको रोशनास करेंगे।